दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं। हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इस आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें और अपनी जिंदगी को इस दलदल से बाहर निकाल सकें। आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस वीर एनआरसी से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीडियो न देखने से कोई नुकसान नहीं होता या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर पूरे मन से सभी नियमों का पालन करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेंगे। सोचने की बात है कि अगर आप वीडियो को जबरदस्ती रोक कर रखेंगे, तो यह कितनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें एक नई जीवन की निर्माण करने की ताकत है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय इसे किसी दिशा में निर्धारित करना चाहिए। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वे इसे ऊर्जा को सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ दिन बाद यह ऊर्जा हस्तमैथुन या स्वप्न दोष के जरिए बाहर निकल जाती है। इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर देंगे, तो आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। सोचिए, उस वीडियो को अपने शरीर में धारण करने से हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। आपको अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो ना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना होगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाएं। आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। योग करें और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहें, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर और जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। जब आप खुद इसका अनुभव करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं और आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वे निर्बल लगते हैं और उनके शरीर के अंदर पहचान नहीं होती जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से शरीर की ऊर्जा कैसे बढ़ती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों,
ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी आंखें कमजोर हों, तो आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखेंगे, तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के फायदे सिर्फ यही नहीं है, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को भी मजबूत करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप गलत काम करते हैं, तो आपके मन में एक टीस होती है कि काश हम यह काम गलत न करते। जैसे कि आपका किसी विवाहित महिला के साथ संबंध है, तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। आप फिर कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह सब सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें, तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कई फायदे होंगे। कारण यह है कि आपकी एकाग्रता शक्ति काफी बढ़ जाएगी और आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर कई तरह की वासनाएं होती हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में किस तरीके से प्रवेश करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ। जिन चीजों को आप अब तक नहीं साध सके हैं, उन्हें साधने का संकल्प करें। यदि आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज का मार्गदर्शन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और आपकी ऊर्जा का विकास करेगा। आपके शरीर में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, वे प्राण ऊर्जा के माध्यम से हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आज के समय में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। हस्तमैथुन, अधिक क्रियाएं मस्त, बेशक आप जितना कर लें, उससे कोई बाधा नहीं है। प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे, तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी ले चला जाएगा। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3 अप्रैल 2005 महीने तक सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो इस तरीके की यून के प्रभाव में आकर गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उन्हें कई बार तो 1-2 दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में। तो एक तरफ यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4 मई 2006 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है, तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है, उसका भी सुनाई जाना चाहिए। यह मूर्ति बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे,
इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया योग हो और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार गलत मार्ग पकड़कर अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। क्या धक लेता है? जान को जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यह व्यक्ति की जान को धक लेती है। ज्ञान के टकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, यह बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो यह सारी बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, आवृत हम यह तक जाएंगी। लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाए कि ये क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारी हैं, वह इनको शत्रु मानता है। जिससे पता चल गया कि ये सारी क्रियाएं कितनी गलत है। ज्ञानी उन कहानियों के लिए नित्य परिणाम, यह सब जो वासनाएं हैं, यह सारी शत्रु हैं। उसे इन्हें शत्रु समझता है और इनका त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक न करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। यह एक नहीं, कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है, पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीज है। साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृत्ति को तंदूरी बनाने वाली चीज है। क्या क्या है? तेजी से आप इस बात को समझना। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंता न करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात की गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, लाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक, जो अश्वगंधा, शतावरण आदि हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपके क्रोध से बचना है। क्रोध आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा, वह मानसिक रूप से कमजोर होगा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। आपको निराशा से बचना है। कई लोग इतने निराश होते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी गलतियां कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है। मनुष्य है, गलतियां होती हैं। लेकिन आपको समझना है कि जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं, तो आगे से निराशा में नहीं पड़ेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। तो निराशा नहीं होना। जीवन बेहतर हो सकता है। आपको व्यायाम करना है,
हमेशा आपको व्यायाम करना चाहिए। आप जिम में जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। शरीर को स्वस्थ रखना है। आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन दिशा विहीन होता है। आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। आप ध्यान का अभ्यास करें, चाहे नाम जपें, मंत्र उच्चारण करें या स्वरूप ध्यान करें। जितना आप प्रभु के निकट होते जाएंगे, उतना ही आप माया से निवृत्त होते जाएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और जो हमने पूर्व में कहा है उसके प्रति सजग रहते हैं, तो यकीन माने जीवन अलग हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आपको सही मार्गदर्शन देना। आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, वो आपको तक पहुंचाना। आज के लिए यह मार्गदर्शन हमारा था। आपको आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा हो। धन्यवाद।